आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, राजीव दीक्षित सोशल मीडिया पर बहुत ही लोकप्रिय नाम, माँ भारती के सच्चे सपूत, जिन्होंने देश को एक मार्गदर्शन देने का सुप्रयास किया, लेकिन अफसोस उनका असामयिक निधन लाखों लाख लोगों के दिलों में ठेस पहुंचा रही है। दोस्तों, हम आज उनके बारे में 21 तथ्य बताने जा रहे हैं, जो कि उन्हें समझने में आपकी सहायता करेगा। नंबर 1, राजीव दीक्षित उर्फ राजीव भाई का स्वप्न था, संकल्प था, मैं भारत को भारतीय परंपरा और मान्यताओं के आधार पर खड़ा करना चाहता हूं और मैं इसी काम में लगा हुआ हूं। नंबर 2, राजीव भाई का जन्म यूपी के अलीगढ़ जिले में 30 नवंबर 1967 ईस्वी को हुआ था। नंबर 3, कैसा संयोग, निधन भी 30 नवंबर को ही हुआ था। 30 नवंबर 2010 ईस्वी को भिलाई छत्तीसगढ़ में उनका निधन हुआ। राजीव भाई की मां का नाम मिथिलेश कुमारी और उनके पिताश्री का नाम राधेश्याम दीक्षित था। नंबर 5, राजीव दीक्षित जी ने विवाह नहीं किया था, इसलिए कि वे मानते थे कि अगर मैंने विवाह किया तो लोक मंगल के कार्यों में इससे व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और लोक मंगल, समाज उत्थान, राष्ट्र उत्थान के कार्य की गति धीमी हो सकती है। इसीलिए राजीव भाई ने विवाह नहीं किया था। वे एक भारतीय वैज्ञानिक, सम्मोहक वक्ता, आजादी बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता, दीक्षित स्वदेशी आंदोलन के भी अगुवा थे। नंबर 7, वे स्वामी रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव आजीवन रहे। वे प्रयागराज से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन राष्ट्र की पीड़ा से पीड़ित होकर बीच में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को न्याय दिलाने में लग गए। नंबर 9, राजीव दीक्षित तथा उनके साथीगण यूनियन कार्बाइड जैसी विदेशी कंपनियों को भारत से भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 10, राजीव दीक्षित जी तथा उनके साथियों ने गेट समझौता के अगुआ आर्थर डंकल को दिल्ली हवाई अड्डे पर ही पीटा, जिस वजह से उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। सन 1991 ईस्वी में राजस्थान के अलवर जिले में एडिया विल्सन कंपनी के शराब के कारखानों को बंद कराने में बहुत अहम रोल निभाई। नंबर 12, राजीव दीक्षित जी महान इतिहासकार धर्मपाल जी को अपना गुरु मानते थे। धर्मपाल जी के विचारों, शोधों, खोजों के कारण से
वे कुछ ऐसे तथ्य, ऐसी चीजें जान पाए जो कि बिल्कुल नया था उनके लिए, और न केवल उनके लिए बल्कि संपूर्ण भारत के लिए भी। धर्मपाल जी ने समझाया, बताया, साथ ही वैसे तथ्य, वैसे दस्तावेज भी दिखाए पढ़ाए उन्हें कि कैसे अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, न केवल आर्थिक बल्कि बौद्धिक भी। भारत और भारतीय लोगों को हीन है नीच बताने, भारत के लोगों को तोड़ने, लड़ाने के कितने प्रयास किए। बहुत चीजें भारत से सीखी उन्होंने, लेकिन भारत का नाम अंग्रेजों ने कभी उजागर नहीं होने दिया। राजीव दीक्षित जी का था कहना कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। स्वतंत्रता कहते हैं अपने तंत्र, अपनी व्यवस्था में जीने को, लेकिन हमने आज तक अपना तंत्र, अपनी व्यवस्था को नहीं बना पाए हैं। अभी तक सैकड़ों कानून अंग्रेजों के ही बनाए हुए हैं। ज्यादातर व्यवस्थाएं, सिस्टम वैसे ही बने हुए हैं, जिससे एक वर्ग का हमेशा ही शोषण होता रहता है। नंबर 14, राजीव दीक्षित ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्विस आदि बैंकों में जमा काला धन को देश में वापस लाकर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की मांग की थी। नंबर 15, राजीव दीक्षित जी आयुर्वेद के भी अच्छे जानकार थे। हजारों लोगों ने राजीव जी के स्वास्थ्य ज्ञान से बेहद लाभ पाया। लाखों लोग उनके कारण आयुर्वेद की ओर मुड़े। राजीव भाई ने स्वास्थ्य पर 3 किताबें भी लिखी। राजीव भाई ने कुछ गोरक्षक संगठनों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि भारत में गोहत्या बंद हो। तो सवाल हुआ कि क्यों बंद हो? तो राजीव भाई ने जवाब दिया कि गाय के मांस बेचने से जितना लाभ है उससे कई गुना अधिक लाभ गाय के गोबर और गोमूत्र से है, और जिसे उन्होंने कोर्ट में साबित भी किया, जस्टिस ने माना भी, और इन लोगों की जीत हुई। नंबर 17, राजीव भाई के गुरु धर्मपाल जी को लकवा मार दिया था और वे हॉस्पिटल में भर्ती थे। जब राजीव भाई को ज्ञात हुआ, वे गए और धर्मपाल जी को हॉस्पिटल से ले आए घर, और अपनी चिकित्सा द्वारा केवल 7 दिनों में ठीक उन्हें कर दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। नंबर 18, कर्नाटक में एक बार चिकनगुनिया नामक रोग बहुत फैल गया था। राजीव भाई और उनकी टीम ने हजारों लोगों के बचाए प्राण। यह देखकर सरकार भी हैरान थी। नंबर 19, राजीव भाई मानते थे, वे कहते बताते थे कि भारतीय शिक्षा पद्धति सूक्ष्म हेर फेर इसमें इस तरह के हैं कि छात्र शरीर से तो भारतीय होते हैं लेकिन मन से हो जाते हैं अंग्रेज। छात्रों को भारतीय रीति रिवाज परंपरा लगने लगता है पिछड़ापन, और अंग्रेजियत अच्छी लगने लगती है। भारत में भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास होना चाहिए, वे ऐसा मानते थे। नंबर 20, वे राम कथा बहुत ही
सम्मोहक और प्रेरक अंदाज में कहा करते थे। नंबर 21, राजीव भाई का निधन अचानक बाथरूम में हो जाता है। और अचानक हो जाना उनका निधन कई तरह के शंका, शक, सवाल भी पैदा करता है। राजीव भाई जैसे राष्ट्र के सपूत को सत सत नमन।